श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन संस्था की स्थापना की, उन्हें अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद यह नाम से भी जाना जाता है। उन्हें आधुनिक युग के सबसे प्रमुख वैदिक विद्वानों, अनुवादकों और शिक्षकों में गिना जाता है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम सहित वेदों के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र भक्ति ग्रंथ के 80 से अधिक संस्करणों पर अनुवाद और टिप्पणी की है। उन्हें भक्ति योग के लिए दुनिया के सबसे प्रमुख समकालीन प्राधिकरण के रूप में माना जाता है। प्रभुपाद जी का बचपन कलकत्ता के टॉलीगंज उपनगर के छोटे से घर में जन्माष्टमी के एक दिन बाद सितंबर 1, 1896 को उनका जन्म हुआ। उनके पिता गौर मोहन डे और माँ रजनी ने उनका नाम अभयचरण रखा। अभयचरण यानी जो निडर है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरण लिए हुए। श्रील प्रभुपाद 1916 में स्कॉटिश चर्च नामक एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़े। 1922 में श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से मुलाकात की और 1933 में उनसे दीक्षा ली। 1939 में गौड़ीय वैष्णव समाज ने उन्हें भक्ति वेदांत शीर्षक से सम्मानित किया। 1944 में बिना किसी सहायता के बैक टू गॉड हेड नामक पत्रिका शुरू की। 1950 में 54 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी विवाह जीवन से निवृत्त हुए और श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए 1965 में प्रभुपाद अमेरिका गए। उन्हें सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के मालिक श्रीमती सुमति मोरारजी से न्यूयॉर्क जाने के लिए एक समुद्री जहाज का टिकट मिला। जलदूत जहाज पर यात्रा करने वाले श्रील प्रभुपाद एकमात्र यात्री थे। उनके पास एक सूटकेस, एक छाता, शुष्क अनाज की आपूर्ति, भारतीय मुद्रा का लगभग $7 यानी लगभग 40 रुपए और पुस्तक के कुछ बॉक्स थे। जलदूत जहाज शुक्रवार अगस्त 13, 1965 को सुबह 9 बजे रवाना हुआ। उन्हें समुद्र बीमारी, चक्कर आना और उल्टी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्हें 2 दिल के दौरे भी आए। 70 साल की अवस्था में किसी साथी या पैसे के बिना श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए भारत से निकलकर 37 दिन बाद न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। सितंबर 1965 में न्यूयॉर्क शहर पहुंचने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा आंदोलन की स्थापना करने के लिए 1 वर्ष तक अकेले संघर्ष किया। जब भी और जहां भी उन्हें मौका मिला, वहाँ पे वो कृष्ण भावनामृत का संदेश देते थे। उनके गुरु का आदेश उनकी एकमात्र प्रेरणा थी। जुलाई 13, 1966 में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में अमेरिका में हिप्पी लोग हैप्पी बन रहे थे। प्रभुपाद जी ने वैदिक शास्त्रों को भावुक रूप में प्रस्तुत न कर वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया और अनेक वैज्ञानिक उनसे आकर्षित होकर उनके शिष्य बने। न्यूयॉर्क के टॉम्सन स्क्वायर पार्क में बड़े पेड़ के नीचे श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया और धीरे धीरे कई लोग उनके कीर्तन में शामिल हुए। इस वृक्ष को आज भी स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है और इसका आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। सितंबर 8, 1966 को श्रील प्रभुपाद जी ने पहला दीक्षा समारोह आयोजित किया। 1967 तक श्रील प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, बोस्टन, बफेलो और फिर अन्य देशों में अपने मिशन का विस्तार किया। उन्होंने अपने शिष्य को लंदन भेजा, जहां पॉप समूह द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से संपर्क हुआ। उन्होंने हरे कृष्ण जप का एक रिकॉर्ड जारी किया, जो यूके के लोकप्रिय संगीत चार्ट में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। इससे लाखों लोगों को महामंत्र से अवगत कराया और श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। जॉर्ज हैरिसन ने उनका एक बहुत बड़ा घर इस्कॉन को डोनेट किया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ईश्वर महान है और हम बहुत तुच्छ है। वह परमपिता सबका मालिक है। संसार के प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। सभी प्राणी मात्र भगवान के पुत्र है, इसीलिए एक समान है। कृष्ण भावना जाति पात और राष्ट्र की सीमा के बंधनों से मुक्त है और शांति प्राप्त करने का एक परिपूर्ण साधन है। जो तथाकथित गुरु अपने आप को परमात्मा कहते हैं, प्रभुपाद उनको बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है, ऐसे कहने वाले भगवान बड़े सस्ते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूँ और तुम भी भगवान नहीं हो, हम सब परमेश्वर के सनातन सेवक हैं। प्रभुपाद जी ने 12 साल में वह कार्य करके दिखाया जो कोई इंसान अपने पूरे जीवन में नहीं कर सकता। एक दिन प्रभुपाद जी ने हिप्पियों से पूछा, तुम नशा क्यों करते हो? हिप्पियों ने बोला, हमें नशा करने में मजा आता है, इसका कुछ अलग ही आनंद है। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा नशा दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर आनंद मिलेगा। हिप्पियों ने पूछा, कौन सा नशा प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, हरिनाम का नशा, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जुलाई 28, 1970 में प्रभुपाद जी ने जीबीसी की स्थापना की। जून 1971 में रशिया जैसे नास्तिक निरीश्वरवादी देश में मॉस्को शहर में
प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना की नींव रखी। 1972 में प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, मायापुर चंद्रोदय मंदिर और डेलस टेक्सास में गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल जहां बच्चों को कम उम्र से ही कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने गायों और बैलों की देखभाल के लिए अपनी कई बड़ी परियोजनाओं पर गौ रक्षा कार्यक्रम स्थापित किए। अप्रैल 20, 1975 में प्रभुपाद जी भारत के पंतप्रधान इंदिरा गांधी से मिले। श्रील प्रभुपाद जी ने कलाकारों की एक एकेडमी स्थापित की, जिन्होंने अपनी पुस्तकों के लिए शानदार भक्ति कलाकृतियों को चित्रित किया। उन्होंने भक्तिवेदांत संस्थान की स्थापना की, जो विज्ञान और गणित के शिष्यों से बना था, जिनका मिशन विभिन्न नास्तिक सिद्धांतों को तोड़ना और वैदिक ज्ञान का प्रसार करना था। उन्होंने 14 बार दुनिया की यात्रा की, कृष्ण के 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना की, 10,000 से अधिक लोगों को दीक्षा दी। उन्होंने कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हुए महाद्वीप से महाद्वीप, देश से देश, शहर से शहर यात्रा की। उन्होंने बड़े पैमाने पर फूड फॉर लाइफ प्रसाद वितरण कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा किया। दुनिया भर में हरे कृष्ण हरे राम शब्द सड़कों पर, त्योहारों पर, रेडियो पर और टेलीविजन पर सुनने जाने लगे। भारत में उन्होंने वृंदावन और मायापुर के पवित्र शहरों में बड़े केंद्रों सहित दर्जनों मंदिर खोले। आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से विश्व में ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर कृष्ण भक्त नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा न निकलती। श्रील प्रभुपाद जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उनकी पुस्तकें। उन्होंने कृष्ण परंपरा पर 70 से अधिक खंडों का लेखन किया, जो विद्वानों द्वारा उनके अधिकार, गहराई, परंपरा के प्रति निष्ठा और स्पष्टता के लिए बहुत सम्मानित है। 1966 से 1977 इन 11 सालों में प्रभुपाद जी ने 22,000 से अधिक पृष्ठों की रचना की। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 700 श्लोक, भागवतम के 18,000 श्लोक और चैतन्य चरितामृत के 11,555 श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य लिखा। सीटन हॉल यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे कई कॉलेजों में श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पाठ्य पुस्तकों के रूप में उपयोग किया जाता है। भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट अब तक 5 करोड़ से अधिक भगवद गीता का मुद्रण और वितरण कर चुका है। और नवंबर 14, 1977 श्रील प्रभुपाद जी भगवद धाम में गए।